तो एक चीज़ तो ये है कि दिल्ली में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, पर अभी स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति चिंताजनक है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई इस टाइम दिल्ली लड़ रही है। क्या ढील दी जानी चाहिए, और अगर ढील दी जानी चाहिए तो कितनी ढील दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि जो जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें ढील फ़िलहाल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्थितियाँ ख़राब हैं और अपने को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमने टेस्ट भी ज़्यादा करने चालू किए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी टेस्ट किए हैं दिल्ली के अंदर, और कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी भी चालू हुई है। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज़ निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज़ निकले। 186 तो काफ़ी ज़्यादा है। ये 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है, उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी ख़तरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है, बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं, और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। कई बार सिम्टम्स नहीं आते, बीमारी हो जाती है। किसी आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और वो घूमता रहता है, और पता नहीं कितने लोगों को कर देता है। तो ये 186 लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में घूम रहे थे। इनमें एक व्यक्ति से जब हमने बात की, उसने बताया जी मैं फलाने फलाने फूड सेंटर में, हम लोगों को खाना बांटते हैं ना, दिल्ली सरकार लोगों को खाना बांटती है, पका हुआ खाना रोज़ देते हैं हम, लंच और डिनर। वो कहता है जी मैं पिछले कुछ दिनों से रोज़ सरकार के फूड सेंटर में जाके खाना बंटवाने का काम कर रहा था। आप सोचो उसने वहाँ कितने लोगों को इन्फेक्ट कर दिया होगा। तो मैंने आज ही आदेश दिए हैं उस फूड सेंटर में जितने लोग आते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि डेली वही लोग आते होंगे एक सेंटर में खाना खाने के लिए, उन सब की रैपिड टेस्टिंग करवाएंगे जितने भी लोग आते हैं। और दिल्ली में जितने भी हमारे फूड सेंटर्स हैं, उन सभी फूड सेंटर्स में खाना बांटने वाले सभी वॉलंटियर्स का और कर्मचारियों का हम रैपिड टेस्टिंग कराएंगे। तो इससे ये दिखता है कि दिल्ली के अंदर इस टाइम फैलना चालू हो गया है। रोज़ कंटेनमेंट जोन्स बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे ऑपरेशन शील्ड लागू किया जाता है। आज की डेट में 77 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं दिल्ली के अंदर। हमने कंटेनमेंट जोन्स में रैंडम टेस्टिंग कराई थी, कहीं से 200 का सैंपल लिया, कहीं से 180 का सैंपल लिया, कहीं से, वहाँ पे रैंडम टेस्टिंग कराई थी। वहाँ पे निकल के आया कि कुछ कंटेनमेंट जोन्स जहाँ पे लोगों ने बात मानी, लोगों ने अनुशासन का पालन किया, लोग अपने अपने घरों में रहे, वहाँ पे एक भी नया केस नहीं आया। लेकिन जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी और लोग गलियों में निकल आए, हम उस कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी को नहीं आने देते, बाहर किसी को नहीं जाने देते। लेकिन अंदर लोग एक दूसरे के घर में जाते रहते हैं। लोग नहीं मानते, काफ़ी उनको मनाने की कोशिश की जाती है, सख्ती करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कई जगह लोग नहीं मानते। जैसे मैंने कल आपको जहांगीरपुरी का उदाहरण दिया। जहांगीरपुरी की एक गली, उसके अंदर एक ही परिवार के कई सारे घर थे, चाचे मामे ताया ये सब। उनमें एक ही परिवार के 26 केस पॉजिटिव निकले, क्योंकि वो माने ही नहीं। कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद वो एक दूसरे के घरों में जाते रहे। तो जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन में लोगों ने बात मानी है, वहाँ एक भी नए केस नहीं मिले, और जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी, वहाँ पे कुछ कंटेनमेंट जोन्स में कई नए केस निकल के आए हैं।